हेलो मेरे भाई, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। आप अगर पार्ट 4 नहीं देखें तो ये वीडियो मत देखिए, पहले पार्ट 4 देखिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले पार्ट 4 देखिएगा तब ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पार्ट 4 देखिए। चलिए, तो सबसे पहले अब आते हैं इसको बनाना कैसे है। सोल्व करने के लिए दे दिया 3 मार्क्स के तो आते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाना, तो आपकी सबसे पहले विजन तेज होनी चाहिए। आपकी विजन ये दिखना चाहिए कि मैं पिछले बार बता चुका हूं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, यानी जिंदगी में जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तब आपको पुट करना है एक्स बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ऐसा मैं पिछला वीडियो में बताया हूं। तो मेरे भाई यहां हमको देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिखा ना। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो तुरंत कहेंगे सर आप एक्स के जगह पे सेक या कॉसेक पुट कीजिए। तो सही बात है। तो मैं आता हूं सॉल्यूशन में। पुट एक्स बराबर क्या मान लूं, आपके इच्छा के अनुसार। चलो मैं मान लेता हूं सेक, जो मान लीजिए सेक थीटा। अब मैं यहां से थीटा निकालना चाहूंगा तो आधा बच्चा के जे दिक्कत होता है तो थीटा, अरे बउआ बराबर के राइट साइड में सेक है और इसको हम इधर ले जाएंगे ना तो ये इन्वर्स का रूप ले लेगा, यानी सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। सेक इन्वर्स एक्स यानी थीटा का थीटा, और ये बराबर के राइट साइड में था, इसको लेफ्ट ले गए तो इन्वर्स का मतलब होता पावर माइनस में। यहां तक सही है। अब कहेगा सर हमरा अब इसके बाद समझे में नहीं आ रहा, ब्रेक आ गया। तो ठीक है ना, जब आपके तकलीफ होना तब माँ बाप के पास बैठ जाइए, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ माँ बाप कौन है, ये क्वेश्चन तो जाके देखो ना क्वेश्चन के पास क्या मिलता है ना। तो मैं कहता हूं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, यानी मेरे भाई प्रश्न के पास आए हैं। तो प्रश्न ये है कि tan इनवर्स 1/√x ना, तो आप x के जगह क्या पुट किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा -1। अब अगला देखिए। अब कहोगे सर कहीं ना कहीं मैं ऐसे आदमी को पहचानता हूं, तो कहते हैं हाँ जी, क्यों कि सेक स्क्वायर थीटा -1 आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा कि क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यानी मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी tan इनवर्स 1/√। इतना के बदले सेक स्क्वायर थीटा के बदले मैं tan लिख सकता हूं, नो डाउट। अब देखिए मेरे भाई, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो आपके पास बचा क्या जी, बचा tan इनवर्स और 1/tan थीटा। अब देखो समस्या क्या हो गया कि tan इनवर्स बउआ 1/tan, तो 1/tan फार्मूला होता है कॉट थीटा, यानी 1/tan को मैं लिख सकता हूं कॉट, नो डॉट। जो भी फार्मूले रहेंगे वो ऐसे करके घेरा हुआ रहेगा, ठीक है ना, कॉट थीटा। अब यहाँ के तुम चिंता में पड़ गया कि सर सबका मत तो कर ही दिए और यहाँ पे आके अटक गए। कहोगे सर जानते अगर ये भी tan में रहता ना तो tan इनवर्स आई tan में रहता तो दोनों खत्म हो जाता। तो आप नहीं जानते हैं जी, बहुत पहले से तो जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर π/2 माइनस tan थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा tan, अच्छा गलती छूछे कम लिखा गया, हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए कि tan 90, लेकिन 90 को मैं 90 नहीं लिखूंगा, रेडियन में लिखूंगा π/2 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो मेरे भाई
tan इनवर्स का tan इनवर्स, और कॉट के बदले क्या लिखोगे, tan π/2 माइनस थीटा। यानी यहां से क्या हो जाएगा भाई कि ये इनवर्स माने उल्टा वाला सीधा खत्म हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस थीटा। यानी आंसर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा के जगह क्या होगा, तो बच्चों देखो हम पहले निकाल लिए हैं, थीटा के जगह क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, यानी थीटा के जगह मैं पुट कर दूं सेक इनवर्स x, और ये आपकी फाइनल आंसर हो गया है। क्लियर हो गया, 3 नंबर आपका कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित देखते हैं, मजा आएगा, बहुत आसान सा प्रॉब्लम रहता है। अब बच्चों आपके पास सेकंड क्वेश्चन आया है और इसको क्या करना है, सोल्व करना है कि कैसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, जब तक आप समझिएगा नहीं ना कैसे आगे कदम बढ़ाइएगा, फालतू के आगे को जा ही नहीं सकते हैं, तो कैसे सोचिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो आपके नज़र में एक बात आएगा कि सर देखिए ना यहाँ 1 + x² है, यानी मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि अगर 1 + x² रहे ना तो x के जगह पर tan थीटा या तो cot थीटा पुट करना है। मैंने कहानी भी बताया था, प्लस हो गया मतलब प्यार में सफल हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर जिंदगी में 1 + x² दिखाई दे या रहे तब पुट करना है x बराबर tan थीटा या तो cot थीटा, दोनों में से किसी को पुट कर सकते, कोई बिग मैटर नहीं है। तो चलिए जी, मुझे तो वहां दिख गया 1 + x² यानी tan या cot पुट करना है, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। हाँ जी, पुट x बराबर tan या cot कुछ भी पुट कर लो tan थीटा, तो यहां से थीटा बराबर क्या निकल जाए जी, थीटा बराबर यानी tan है तो ये साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, बराबर के ये साइड राइट साइड में था tan इनवर्स, अब हम बराबर के ही साइड ले आए तो tan इनवर्स हो गया। क्लियर ना। अब यहाँ से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो जब आपको ज़्यादा तकलीफ होना तो चले जाइए माई बाप के पास, तो माई बाप इसमें कौन है, प्रश्न यानी क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम आ गए प्रश्न के अनुसार। तब प्रश्न क्या है, tan इनवर्स √1 + x के जगह क्या पुट किए हैं, tan² थीटा -1 बटा, नीचे में भी क्या है बउआ x है, तो x के जगह क्या पुट करना है, tan। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे, कोई बड़ा मैटर नहीं है, आराम से चलते चलेंगे। tan इनवर्स, अब तुम यहां थोड़ा सा सोचना कि 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़े हैं, sec² थीटा होता है, sec² थीटा होता है। तो यानी कह सकते हैं कि sec² थीटा -1 रूट के बाहर है -1 बटा tan थीटा। चलिए जी, बहुत अच्छा बात था। तो यहाँ क्या हो गया ना कि स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो गया, तो बचा आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स और सेक थीटा -1 बचा tan थीटा। अब यहां याद रखिएगा, जिंदगी में जब कभी भी साइन कॉस छोड़ा के कोई अदर फंक्शन मिले तो उसको साइन कॉस में चेंज कर देना है। यानी बहन देखो कैसे करना है, बहू अरे गौर से सुनिएगा, tan इनवर्स, अब 10th क्लास से जानते हो कि सेक थीटा को हम 1/cos लिख सकते हैं, कोई बोले वाला नहीं है, -1 बटा tan थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है भैया, 10वां में पढ़ाया गया होगा कि sin थीटा बटा cos थीटा। यानी मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर sin थीटा
बटा कौची कॉस थीटा। चलिए जी, tan इनवर्स। अब अगर आप ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं ना, ऊपर वाला का, देखिए कितना आसान से हो जाएगा। अगर ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं तो हो गया एलसीएम कॉस, कॉस कॉस में भागा पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा। आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। नीचे क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बाबू रे यहां से आपका कॉस थीटा खत्म हो गया। बचा क्या tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब तुम लोग यहां से कहोगे सर हमको तो दौड़ा दिए लेकिन हमको कहाँ आंसर आया, यहाँ के बाद हम रुक ही गए। तो कहेंगे मेरे भाई वेट एंड सी, देखो आगे आगे क्या होता है। तो देखिए हम एक फार्मूला बताए हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर हमको समझ ही में नहीं आता, अपने दिमाग में खुद नहीं सोच सकते हैं कि इतना बराबर हम फार्मूला लगाएं। तो बाबू आपको एक बार में नहीं आएगा, 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो चिन्ह आ जाएंगे। जैसे आपके घर में शादी ब्याह रहे, हम कह दी आपकी मौसी लगती है, तो एक बार में उनको नहीं पहचानिएगा, फिर अगला बार आपके बर्थडे में आएंगे, फिर आपके बहन की शादी में आएंगे, 2-3 बार आएंगे ना तब आप पहचान जाएंगे अच्छा ये मौसी है। तो उसी बार डायरेक्ट ये आ जाएगा तो आप डायरेक्ट सोचिएगा कि हम सर सोच लेते हैं, हम नहीं सोच पाते हैं। तो सर ने इसको 50 बार पढ़ाया तो डायरेक्ट सोच लेते हैं। आप अभी फर्स्ट बार है, 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से कोई मैटर नहीं है, बस आप समझते जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब 1 माइनस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ फार्मूला से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब मेरे भाई यहाँ 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, क्यों क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 2 गो होता है, तो यहाँ खत्म हो गया। अब बचा क्या मेरे पास tan इनवर्स। tan इनवर्स देखिए साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 पर फार्मूला लगाए हैं, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब बउआ रे यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या थीटा बाई 2। अब 1/2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, तो देखो आपने निकाला है थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, यानी यहाँ थीटा की जगह tan इनवर्स x रखा जाएगा। यही आपकी आंसर है। अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं ना है कि बटा में 2, अरे बउआ नहीं कुछ तेजा में 1 रहता हो तो 1/2 को आगे कर दिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आगे की प्रॉब्लम देखता हूँ। चलिए बच्चों इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई बड़ा मैटर नहीं है बाबू, बहुत ही आसान है। समझते हैं कैसे, जो बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले विजन आपकी दिखनी चाहिए कि बउआ रे यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 + x²। तो जैसे ही आपको 1 + x² दिखे ना, x बराबर tan या कॉट पुट करना है, ये मुझे पहले से वीडियो से पता है। तो मैं देखते ही कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे 1 + x² बराबर tan या कॉट पुट होगा। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ एकदम आराम से, बाई इज्जत। पुट x बराबर tan थीटा पुट कर दिए। अब थीटा बराबर क्या निकल गया, tan है तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ, प्रश्न के अनुसार। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न क्या लिखा कि कॉस इनवर्स बड़ा वाला अंडर रूट छोटा वाला अंडर रूट
वन प्लस एक्स है ना, तो एक्स के जगह क्या पुट करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, तो एक्स के जगह क्या पुट करना है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा गौर से, बहुत ही आसान सा बात है। कॉस इनवर्स बड़ा वाला अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताए हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी रे भाई जी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस tan है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपकी क्या होगा, स्क्वायर रूट खत्म और स्क्वायर रूट खत्म, यानी बचेगा क्या, कॉस इनवर्स अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटा 2 सेक थीटा, यही बचेगा। चलिए थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं, फिर मजा आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, यहाँ के बाद आप पहले भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। कॉस इनवर्स अंडर रूट सेक को क्या लिखोगे, 1 बटा कॉस प्लस 1 बटा 2 इंटू सेक को क्या लिखोगे, 1 बटा कॉस। क्लियर है ना। चलिए इसको थोड़ा सा इधर को मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। मेरे पास जगह कम बच रहा है तो सोच रहा हूं इसी बोर्ड में हटा देता हूं। ये दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा जी, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे, एलसीएम लोगे तब, बटा ये क्या हो जाएगा 2 बटा कॉस थीटा। यानी यहां से क्या हो जाएगा, ये सब रूट में है, ऐसा नहीं समझना कि रूट के बाहर है। कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, जगह है ना यार, थोड़ा सा रह जाओ भाई, थोड़ा सा। चलो आगे आ जाते हैं, मतलब ऊपर चलते हैं दूसरे बोर्ड पे। यानी कॉस इनवर्स मेरे पास बचा अंडर रूट 1 प्लस कॉस, अब बटा में 2 बचा है। चलिए आते हैं, यानी मेरे पास क्या बचा था, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस और बटा 2 बचा था। चलिए जी बहुत अच्छी बात हो गया, कॉस इनवर्स मेरे भाई बटा 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला मैं बता चुका हूं, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर फार्मूला का प्रॉब्लम है ना तो मैं फार्मूला को एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी आप जो प्रॉब्लम में आता है उसको लिखते चलिए, याद करते चलिए। 1 बटा कॉस को क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। भाई जी यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस इनवर्स कॉस। अच्छा जी ये थीटा नहीं, थीटा बाई 2 होता है, थीटा बाई 2, यानी दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, जो गौर से देखिएगा, बचेगा आपका थीटा बाई 2, यानी 1/2, ऐसे आंसर हो जाएगा 1/2। और थीटा बराबर आपने क्या लेट किया है, थीटा बराबर tan इनवर्स हो जाएगा, यानी आपका आंसर tan इनवर्स x, यही फाइनल आंसर होगा। तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए। थैंक यू बच्चों, लव यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ब्रो।